नमस्कार, गौर लगाता हूँ स्वागत पर बोलो कि न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में तीसरा चरण के आज मतदान हो गई और जौन जनता के रुझान रहल हा उ रुझान अब समझ में आ रहल बा। जनता उत्साहित तो बहुत रही है, लेकिन वोट देवे में थोड़ा सा संकोच कर दिले बड़ी। अब के हाली जहाँ तक 2014 से तुलना कल जाओ तो अब के हाली लगभग 1.5 से 2% वोट कम भइल बा। काहे कम भइल बा, एकरा पीछे बहुत कुछ होत रहे, लेकिन सब कुछ कैला के बावजूद वोट प्रतिशत घट गइल बा। हालांकि अररिया में वोट ज़्यादा भइल बा, पिछला हाली से ज़्यादा वोट बा। उपचुनाव में जौन वोट भइल रहे या फिर 2014 में जौन वोट भइल रहे ओकरा से ज़्यादा उत्साहित नजर अली है। जहाँ झंझारपुर में 2014 में 56.42% वोट भइल रहे, ओइजे अब के हाली 56.92% भइल बा। झंझारपुर में जनता थोड़ा सा आगे निकल के वोट कैले बाड़ी। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जदयू से रहे हा और ओइजा आरजेडी से गुलाब राय चुनाव लड़त रहे हा। ये दोनों के बीच में मतदाता केकरा के अब के हाली संसद में भेजी हैं, ई मत पेटी में कैद हो गई बा। सुपौल के स्थिति जहाँ तक बात, सुपौल में वोट के प्रतिशत घटल बा। एजा भी लड़ाई जौन रहल हा वो दिलकेश्वर कामत और रंजीत रंजन के बीच में रहल हा। एजा के जनता पिछला हाली से 3% के आसपास वोट कम कैले बाड़ी। पिछला हाली 63.62 रहल हा, अब के हाली 60.80% वोट भइल बा। अररिया में रुआ के बताइए दिल रही है कि जनता आगे बढ़ के वोट कैले बाड़ी। अब के हाली वोट प्रतिशत बढ़ल बा। पिछला हाली 61 से कुछ ज़्यादा रहा, अब के लिए 62.34% वोट भइल बा। ओइजे अगर बात करी मधेपुरा के तो मधेपुरा में भी लगभग पिछला स्थिति बा, थोड़ा सा वोटिंग प्रतिशत डाउन भइल बा। 59.12% कुल वोट भइल बा। खगड़िया में पिछला हाली के अपेक्षा अब की हाली भी जनता यथा स्थिति कायम बाड़ी। हालांकि उत्साह देख के लागत रहा कि एजा वोट प्रतिशत बढ़ी, लेकिन जहां रहल हा वह स्थिति बरकरार बढ़ुए। 59% से थोड़ा सा ज़्यादा 2014 में भी रहे और अब की हाली भी भइल बा। अब बात कर लिया, तीसरा चरण समाप्त हो गई। तीसरा चरण के मत अब ईवीएम में कैद हो गई। 23 तारीख के परिणाम पता चली। 14 गो लोकसभा क्षेत्र में बिहार के थम गए, 26 को लोकसभा क्षेत्र और बाचल बढ़ुए। आगे के जो चौथा चरण के बढ़ुए वो चौथा चरण के समर अब पूरी तरह से खुल के ओपन होके आ जाए। जैसे ना होला स्लग ओवर, उस स्लग ओवर अब शुरू हो गई बढ़ुए। एक मित्र बाड़े भारत लाइव के बहुत बड़ा शुभचिंतक बाड़े, वो लिखले उमें वो लिखले का बाड़े एगो कविता लिखले बाड़े, 2 लाइन उनकर सुनाए तनी कि कहाँ मजदूर के मिलेला, कहाँ मिलेला मजदूर के काम से कबो फुर्सत। लिखले हिंदी में बाड़े, हम एकरा के भोजपुरी में रूपांतरित कैले बानी कि कहाँ मजदूर के मिलेला काम से कबो फुर्सत, जिंदगी भर रहेला एतवार के हसरत। जहाँ एक तरफ लोग लोकतंत्र और चुनाव एकरा खातिर सब कुछ दाव पर लगावे के तैयार हो जाला, जनता हर चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेली, नेता चुनाव जीते ले और जीतला के बाद चल जाले। एगो एमें बहुत बढ़िया बात होला कि जनता उहे रहेली, लेकिन रोल बदल जाला। जहाँ एक तरफ नेताजी लोग कोनो भरोसा नहीं खे कि कौना दल से अगला चुनाव लड़ी हैं, ओइजे जनता भी असमंजस में पड़ जाली कि उनका का करे के बा। अब एकरा स्थिति के हम लेके रुआ के बताए तनी कि जौन स्थिति बा चौथा चरण के, उस चौथा चरण के चुनाव 29 अप्रैल के होखे वाला बढ़ुए और एमे भी कई गो दिग्गज लोग के प्रतिष्ठा दाव पर बढ़ुए। दरभंगा के बात करी तो दरभंगा सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे तब जब सीट शेयरिंग के समझौता सामने ना आई रहे।
चाहे वो एनडीए कहीं चाहे महागठबंधन के कहीं, दोनों तरफ से सीट शेयरिंग के फार्मूला के लेकर के काफ़ी आपाधापी रहा। और ये आपाधापी में कीर्ति आजाद को जैसे टिकट ना मिला जो वर्तमान सांसद रहे, इस सीट चल गई बीजेपी के ही खाते में बा। लेकिन एजा से एगो समाज सेवी गोपाल जी ठाकुर के बीजेपी अब कह मौका दिले बड़ुए, बहुत नाम सामने रहे एक खातिर। थोड़ा सा नीतीश जी के मन में मलाल भी रहे कि संजय झा के चुनाव ना लड़ा सकले, लेकिन उनका अगेंस्ट में आरजेडी जौन बा एक पर पहले भी रुआ लोग बतल रही कि मुकेश सहनी के इस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहे वीआईपी के जो अध्यक्ष बनल कि वो दरभंगा से चुनाव लड़स, लेकिन ऐसा हो ना सकल। और एजा आरजेडी के कांग्रेस और वीआईपी के लड़ाई में आरजेडी के एजा सीट मिल गई और अब्दुल बारी सिद्दीकी एजा चुनाव लड़ते रहे। दोनों तरफ से चुनाव जीते के दावेदारी जम के हो रहा बा। आगे बढ़ी तब उजियारपुर के सीट चौथा चरण में होने वाला बा। उजियारपुर में 2 गो अध्यक्ष के लड़ाई हो रहा बा। एक तरफ जहाँ चुनाव लड़ता रहे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष नित्यानंद राय, वही आरएलएसपी के अध्यक्ष चुनाव लड़ता रहे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएसपी 2 भाग में बट गई हुआ पता बड़ुए। ललन पासवान दावेदारी कैले रहे हा कि आरएलएसपी उनकर बड़ुए। आज एगो खबर आई है कि आरएलएसपी 2 भाग में विधिवत रूप से बट गई और आरएलएसपी के एक और नाम हो गई राष्ट्रवादी लोक समता पार्टी। एकरा चुनाव चिन्ह भी मिल गई और चुनाव चिन्ह मिल बड़ुए ईख के खेत में किसान, गन्ना के खेत में किसान। ये एगो नया अपडेट आज आई है। देखे वाला बात ये हुई कि जहाँ एक तरफ 2 गो अध्यक्ष के 2 गो बड़ कुड़ी लड़ रहा बड़े, एकरा में केकर जीत केकर हार हुई वो तो 23 तारीख के पता चली। लेकिन चौथा चरण में दोनों के दोनों लोग अपन अपन पूरा शक्ति लगा देले बा। एगो रिजर्व सीट में बड़ुए चौथा में समस्तीपुर में वर्तमान सांसद रामचंद्र पासवान एलजेपी से चुनाव लड़ते रहे। उनका विरोध में अशोक राम बाड़े कांग्रेस से। अशोक राम पिछला भी चुनाव लड़ रहे, बहुत मिनिमम मार्जिन से हार रहा। अब की वाली स्थिति ये बा कि रामचंद्र पासवान के विरोध के बड़ी ज़बरदस्त सामना करे के पड़ता, चूँकि जनता के कहना बा कि वो कुछ कैले नहीं खन। का हकीकत बा, कागज़ तो बहुत कुछ कहता, लेकिन जनता के विरोध के प्राथमिकता जरूर कहीं ना कहीं बा। अब क्या देखे वाला बात हुई कि अशोक राम कितना बड़ा टक्कर दे पाता रहे। चूँकि टक्कर तो 2014 में भी दिले रहन और मार्जिन बहुत कम रहे। एजा एलजेपी के साथ साथ एनडीए पूरा जमावड़ा लगाते हुए और रामचंद्र पासवान के जितावे खातिर हर प्रयास कर रहा बा। वही अगर देखे वाला बात हुई तो एलजेपी में भी बहुत सारा सीट, कुछ सीट के अगर छोड़ दिया तो बहुत सारा सीट इन्हें उन्हें बोले चिराग पासवान और रामचंद्र पासवान, ये 2 गो सीट अस्थायी रह गई। बाकी सब सीट पर या तो प्रत्याशी उम्मीदवार भाग गए या उम्मीदवार लड़े से इनकार कर दिले या फिर सीट के अदला बदली हो गई। अदला बदली होने वाला बात जहाँ तक आई तो उनमें एगो मुंगेर सीट भी बा। मुंगेर सीट और बेगूसराय सीट दोनों के बड़ा अनुनाश्रय संबंध बुड़ुए। मुंगेर सीट पहले एलजेपी के खाता में रहे, वीणा देवी जगह सांसद बाड़ी और वीणा देवी के हटा के इस सीट गठबंधन में जदयू के चल गई। जदयू से ललन सिंह लड़ता रहे और उनका चुनाव घोषणा होने से पहले वो यह तैयारी शुरू कर दिले रहन, नाम घोषणा होने से पहले भी कर दिले रहन। वो ये दूसर जो उनकर प्रतिद्वंदी बाड़े उहो घोषणा पहले ही कर दिले रहन, आप खूंटा गाड़ दिले रहन। हम बात करते नहीं मुंगेर सीट के। मुंगेर सीट में नीलम देवी चुनाव लड़ता रही और वजह से दोनों के दोनों उम्मीदवार और दोनों के दोनों पक्ष पूरी तरह से एकदम टाइट बना। जहां एक तरफ आरजेडी में एंट्री ना मिलल, वही आरजेडी स्पष्ट रूप से कह दिल रहे कि महागठबंधन में एंट्री ना हुई। मुंगेर सीट
अनंत सिंह के लेकर के काफ़ी हॉट सीट हो गई बा। अनंत सिंह के विरोध में जहाँ एक तरफ ललन सिंह चुनाव लड़तन, अनंत सिंह के पत्नी वजह चुनाव लड़तारी। चूँकि अनंत सिंह के नाम पर महागठबंधन में बात ना बनल, अंततः उनका पत्नी की वजह चुनाव लड़ावल गई और उनकर पत्नी काफ़ी मुखर होकर के जवाब दे रहल बड़ी, जो उनके लगातार रुअलों के सुना रहल बनी। इहो चौथा चरण में चुनाव होके वाला बड़ुए और एक साथ साथ नीतीश कुमार भी वजह डेरा डालत रहन। नीलम देवी तो डायरेक्ट नीतीश कुमार के ही चैलेंज कर दिले बड़ी कि यदि दम बा, हिम्मत बा तो खुद चुनाव लड़के देख ले, हम उनकर जमानत जब्त कर ले। जमानत जब्त करे वाला शब्द ई अनंत सिंह शुरू से देता रहन, जना घड़ी चुनाव के सुगबुगाहट रहे। एक अलावे जो दोसरका सीट 5वां सीट बा बेगूसराय के सीट। बेगूसराय के सीट भी बहुत चर्चा में बा, बहुत हॉट सीट पड़ुए। बेगूसराय में बहुत तरह के बात सामने आई, गिरिराज सिंह चुनाव लड़ी हैं ना लड़ी हैं। चूँकि गिरिराज सिंह के सीट नवादा छीना गई रहे और छीन करके मुंगेर से वापस आई, माने मुंगेर से वीणा देवी के जो सीट लिहल गई रहे जदयू के तरफ से, ओकरा बदले में नवादा सीट मिला रहा। वीणा देवी कहली कि मुंगेर में यदि हम चुनाव नहीं लड़त तो हम कहीं से चुनाव ना लड़ब। लास्ट में अंत में उनका देवर के यानी सूरजभान सिंह के छोट भाई वजह से चुनाव लड़ते रहे चंदन कुमार। वो चुनाव हो गई बा प्रथम चरण में ही रहे। अब स्थिति ये बा कि बेगूसराय में लड़ाई जौन बा वो त्रिकोणीय नजर आवता। त्रिकोणीय ऐसे हो गई बा कि वजह सीपीआई के कन्हैया कुमार जबरदस्त ढंग से ताल ठोकले बड़े और चुनाव प्रचार में वो रात दिन एक कैले बड़े। वजह गिरिराज सिंह भी कम नहीं खन। गिरिराज सिंह नाम ही काफ़ी बड़ुए, चट्टान के तरह हो जा अड़ल बड़न। वजह कन्हैया जानते बनी गिरिराज के उठावे वाला। अब देखे वाला बात ही हुई कि दोनों के लड़ाई में, दू गो भूमिहार के लड़ाई में, एगो जो आरजेडी से अल्पसंख्यक उम्मीदवार बड़न तनवीर हसन, उनकर भी स्थिति कमोबेश ठीक ठाक लागता। चूँकि कॉन्टेस्ट में ज़बरदस्त ढंग से बढ़े, पिछला हाल भी कॉन्टेस्ट में रहन और उनका बेगूसराय से भोला सिंह से हार मिला रहे। भोला सिंह के इंतकाल भइला के बाद ये सीट खाली हो गई रहा। लोकसभा चुनाव में ये सीट गिरिराज सिंह के मिलल। गिरिराज सिंह 2014 में इस सीट पर लड़ल चाहत रहन, लेकिन उनका नवादा मिला रहे। अब इस सब बात के लेकर के रातों रात ये जो परिवर्तन हो रहा बानू, एक तरफ जहाँ जनता तीसरा चरण के चुनाव में इतना ना गुम्मी साध ले ली कि चौथा चरण के बेचैनी ऑटोमेटिक बढ़ ही के रहल है। जितना उत्साह पार्टी लोग में रहल है, दल में रहल है, गठबंधन में रहल है, 80 गो सभा भर रहा 5 गो सीट खातिर। प्रधानमंत्री से लेकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक लगातार सब सीट खातिर 5 सीट खातिर दौरा कैले। प्रधानमंत्री के भी सभा भइल, ओइजे राहुल गांधी के भी सभा भइल और बिहार के बड़ बड़ नेता तो लगातार नीतीश कुमार तक कैंपे कैले रहे तीसरा चरण में। लेकिन ओकरा बावजूद भी जौन जनता के रुझान रहा वो बहुत उत्साहवर्धक पार्टी लोग खातिर नहीं थे। यह चलते तीसरा चरण में का हुई यह बात के लेकर के बहुत ज़बरदस्त असमंजस के स्थिति आ गई बा, जहाँ एक तरफ दोनों पक्ष महागठबंधन और एनडीए जीत के दावा करता, वही इस सीट के 5 गो सीट के जैसे ही चुनाव हुई आधा आधा पर आके मैच फंस जाई। अब एजा से डायरेक्ट बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग जेकर टाइट हुई वह आगे चुनाव में बाजी मारी। 14 सीट के चुनाव हो चुकल बा। 29 तारीख के 5 गो सीट के और हो जाई, 19 सीट के हो जाई। बाकी बात जाई 21 गो सीट, जना में 3 चरण में चुनाव हुई। अंतिम 6ठा और 7वां चरण में 16 गो सीट बा और बाकी के 5 गो सीट 5वां चरण में बा। जुड़े रही सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। हर खबर के विश्लेषण और सटीक खबर
पहुँचावे के हमनी के जिम्मेवारी लेल बन जा, ओकरा के हमनी के हर हाल में पूरा करे खातिर तैयार बनी जा। बहुत जल्दी रुआ के 3 गो 4 गो क्षेत्र चुनाव लोकसभा क्षेत्र के सर्वे और जनता के रुझान लेकर के आ रहा बन जा, और वो भी एकदम जमीनी हकीकत के साथ। इंतजार करी सब है, जुड़ रही सब है, फिर मिला नहीं थोड़ी देर में, गोड़ लागत नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।